कर्नाटक की कोलार में मोदी सरनेम बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरती रहती है। उसी कोलार को राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सबसे पहले चुना और रविवार को ओबीसी को अपना मुद्दा बनाया। रविवार को ही राहुल गांधी नंदिनी डेयरी पर पहुंचे और नंदिनी ब्रांड की चीजों का स्वाद लेते हुए उन 26 लाख किसान वोटरों को साधने की कोशिश की जिन पर नंदिनी ब्रांड का सीधा सीधा असर पड़ता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को चुनावी पंडितों ने पहले ही कांग्रेस को कर्नाटक की गद्दी पर बैठते हुए अपने ओपिनियन पोल में दिखा दिया है, जिसके बाद से बीजेपी परेशान है। और जिस तरह सोमवार की सुबह बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, इसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रचार के लिए सबसे पहले कोलार को चुना। कोलार वही जगह है जहां से राहुल गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम वाला बयान दिया था, जिसे बीजेपी ने ओबीसी से जोड़ते हुए हर जगह राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। राहुल ने भी जब ओबीसी को ही अब अपना मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी ने पिछले कई महीनों से एक ही बात कह रहे हैं कि डरो मत, और कोलार से प्रचार का आगाज करने का मकसद भी यही है कि बीजेपी को संदेश दिया जा सके कि राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने अपना भाषण हिंदी में दिया ताकि वो जो बोलना चाहते हैं वो सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, देश के हर कोने के व्यक्ति तक पहुंचे। ओबीसी वाले मुद्दे पर उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि आप बार बार कहते हैं कि मैंने ओबीसी का अपमान किया है, तो आप 2011 में कांग्रेस सरकार के द्वारा दी गई जाति जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक करिए, साफ पता चल जाएगा कि कौन किसका अपमान कर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने पीएमसी आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की भी मांग की है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब सबको सत्ता में या फिर ये कहें कि देश में विकास में बराबर की भूमिका देने की बात आती है तो फिर वो धर्म और जाति देखने लगती है। मोदी सरकार ने सचिवों की 89 सीटों में से सिर्फ 7% ओबीसी, एससी, एसटी को जगह दी है। वहीं राहुल गांधी ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार हर काम के लिए 40% कमीशन खाती है। राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि अगर आपने दिल से अडानी की मदद की है तो कांग्रेस दिल से गरीब, बेरोजगार और युवाओं और महिलाओं की मदद करेगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने घोषणा किया कि उनकी सरकार बनने के बाद कर्नाटक में जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीना, 10 किलो चावल हर महीने गरीब परिवार को दिया जाएगा। साथ ही बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए सहायता राशि, वहीं डिप्लोमा किए हुए बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राहुल गांधी ने बीजेपी की ऑपरेशन लोटस पर भी तंज कसते हुए कहा कि बहुत जरूरी है कि कांग्रेस कुल 224 सीटों में से कम 150 सीटों पर जीत हासिल करे, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि 40% कमीशन वाले पैसे से आपकी चुनी हुई सरकार को गिरा सके। देखिए, कर्नाटक में बीजेपी ने ऐसे ही अपनी सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ और महाराष्ट्र के ऑपरेशन लोटस को ज्यादा समय नहीं हुआ है। खैर, राहुल गांधी के इस प्रचार के बाद से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले मतलब अमित शाह को परेशान कर दिया है। वहीं उसके बाद राहुल गांधी ने नंदिनी ब्रांड के डेयरी पर पहुंचे, वहां नंदिनी की चीजों का स्वाद लिया और तारीफ भी की। राहुल गांधी ने नंदिनी ब्रांड से सीधे 26 लाख किसान वोटरों को साधने की कोशिश की है। 26 लाख किसान ये कर्नाटक दूध संघ के सदस्य हैं। ये 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं और सहकारिता संघ राज्य के 16 जिलों में मजबूत हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने नंदिनी को अमूल ब्रांड के साथ कंपेयर करते हुए चुनावी मुद्दा बना दिया, जो अब उसी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। अमित शाह ने इसके बाद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा
कि राहुल बाबा सुन ले, कर्नाटक में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह बीजेपी के मुद्दों को ही कांग्रेस के फेवर में कर लिया है, अब इसने बीजेपी को परेशान तो कर ही दिया है, वहीं बीजेपी के चाणक्य को भी इसका तोड़ दिखाई नहीं दे रहा है। वो भले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहे हों, लेकिन बड़े बड़े चेहरों ने जिस तरीके से बीजेपी का साथ छोड़ते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, वहीं ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने तो बीजेपी की नींद उड़ा ही दी है। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉल्टिस को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।